हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान कभी भी संभव है, जिसको लेकर सियासतदानों ने चुनावी घोषणाओं का पिटारा खोलना शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी दल के नेता सूबे की जनता के बीच जाकर घोषणाएं करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा के सीएम नायब सैनी लगातार अपने पिटारे से चुनावी मौसम में सियासी तोहफों की घोषणा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सीएम नायब सैनी लगातार दिल खोलकर धन वर्षा करने में लगे हुए हैं। 3400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना पोर्टल का शुभारंभ, सभी 22 जिलों में मिलेगा इसका लाभ। किसान वर्ग के हित में 24 फसलों पर मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। 133 करोड़ 55 लाख रुपए तक आबियाना माफ। 46 लाख परिवारों को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। महिला उद्यमियों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का ऋण। अग्निवीरों को मिलेगा राज्य सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका में ओबीसी बी श्रेणी के लिए 5% कोटा। लंबे समय से लंबित 7471 टीजीटी की भर्ती को क्लियर कर युवाओं को रोजगार। हरियाणा टीचर्स एलिजिबल टेस्ट को लाइफ टाइम के लिए किया। बिना पर्ची खर्ची के 1,40,000 युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी। हैप्पी कार्ड योजना के जरिए 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा। लाल डोरे को खत्म कर प्रॉपर्टी पर मिलेगा मालिकाना हक। तो अपने घोषणा तो बताए ना, वो उन्होंने कौन सी घोषणा पूरी की? उनकी तो घोषणा रह जाती थी, पूरी तो हमें करनी पड़ती थी। पहले भी हमने करी है। उन्होंने जो बात कही है, मैं कांग्रेस के नेताओं को, भूपेंद्र हुड्डा को पूछना चाहता हूं, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने जाते जाते घोषणा की थी कि बुजुर्गों को 1000 रुपए पेंशन देंगे। क्या दी है? आप पूछ सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या भूपेंद्र हुड्डा ने दी? खाली घोषणा थी ना। वो 1000 रुपया भी हमने देने का काम किया, और हमने 1000 रुपये नहीं, आज बुजुर्गों के सम्मान को हमने 3000 रुपये तक बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। चुनावी घोषणाओं के बीच विपक्ष के नेताओं के बयानों ने भी प्रदेश की राजनीति में सियासी उबाल ला दिया है। चुनाव के जो है चुनावी हैं, ढकोसले हैं। सबको मालूम है कि इन्होंने 10 साल में तो किया कुछ नहीं। किसान को जो है कर्जे में डुबाने का काम करा, जो कि इन्होंने वायदा किया था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी कहाँ करेंगे, मतलब लागत कई गुना बढ़ा दी। 2014 में डीजल का क्या भाव था, डीजल पे भी जो वैट हमारे समय में 9% था, वो 17-18% कर दिया। डीजल का भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गया। खाद पर जीएसटी लगा दी, खाद कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कीटनाशक दवाई पे जीएसटी लगा दी, उसकी क्या भाव थे। तो इस हिसाब से लागत तो बहुत बढ़ गई और आमदनी किसान की घट गई। एमएसपी में जो बढ़ोतरी की, जिन फसल की बढ़ोतरी करते हैं, उसमें भी ना काफी बढ़ोतरी करी। पिछले 4.5-5 महीनों की उनकी वर्किंग रही। बहरहाल कयास लगाए जा रही हैं कि 25 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव आयोग हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से की जा रही घोषणाओं पर जनता कितना एतबार करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद जनता के दिल की बात सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए एक पहेली जरूर बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।